कंपनी सेक्रेटरी ये करियर प्रोफेशन अभी रीसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस बढ़ रहे हैं तो साथ साथ ही एक सीएस का स्कोप भी बढ़ रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्वेल्थ के बाद सीएस परस्यू करना होता है, लेकिन नहीं पता कि कहाँ पर अप्लाई करना है या कौन से इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना है या कैसे आफ्टर ट्वेल्थ इसको परस्यू किया जाए, या बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद कैसे हम सीएस बन सकते हैं। तो आज मैं सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो पे बात करने वाली हूँ, दैट इज़ हाउ टू बिगिन सीएस जर्नी। हाय एवरीवन, आई एम सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम लोग इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। या तो आपने ट्वेल्थ के बाद आपको सीएस एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना होगा या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन करना होगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बीकॉम या बीबीए या ऐसा कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स हो चुका है, वो डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में चले जाते हैं। सीएस परस्यू करने के लिए 3 स्टेजेस है। एक है सीएस ईईटी जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि ट्वेल्थ के बाद दिया जाता है। दूसरा है सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरा है सीएस प्रोफेशनल। बस ये 3 स्टेजेस होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। लेकिन जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका पासिंग परसेंटेज बहुत कम है और यहाँ पर कोई कोटा भी नहीं है। यस, ऑल राइट। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो कैसे करना है। तो सबसे पहला जो स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज इज़ CSEET। सबसे पहले हम लोग CSET के लिए रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? ICSI.edu। जब आप www.ICSI.edu पे जाते हो तो आपको जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है उसका वेबसाइट मिल जाएगा। अच्छा, CSET की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ है। इसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो क्योंकि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स का होता है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क्स का होता है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स का एंड करंट अफेयर्स 50 मार्क्स का। अब आप बोलोगे दीदी ये सारे ही सब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ चीज़ें हमें आती है लेकिन कुछ कुछ नहीं आती है, तो इसका क्या क्लास लगाना पड़ेगा? द आंसर इज़ कि नहीं। अगर आप यूट्यूब करोगे और CSET की क्लासेस सर्च करोगे तो आपको CS काट इंडिया पे फ्री ऑफ कॉस्ट CSEET के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मैं बिजनेस कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलर क्लासेस, उसके बाद रिविजन क्लासेस, उसके बाद आपकी मैराथन्स, क्विज़ेस, ये सब कुछ कवर हो जाता है। तो आपको अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम डेट्स क्या होते हैं? इट डिपेंड्स कि आप रजिस्ट्रेशन कब करवाते हो। तो इसकी एग्ज़ाम 4 बार होती है पूरे साल में, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। तो जब आप रजिस्टर करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम आएगा। जितने जल्दी एग्ज़ाम आप दे सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर है, उतना ज़्यादा टाइम आपको CS एग्जीक्यूटिव के लिए मिल जाएगा। इसके रिज़ल्ट्स कब आते हैं? तो इसके रिज़ल्ट्स 10 दिन के अंदर, जब आप आपका एग्ज़ाम देते हो उसके 10 दिन के अंदर आ जाते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये 2 घंटे का होता है, जस्ट फॉर 2 आवर्स। ये एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड MCQ एग्ज़ाम है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल इसके 200 मार्क्स होते हैं। यस, ओके। तो ये तो था पहला पड़ाव CS बनने के लिए। लेकिन जैसे ही आपका CSET क्लियर हो जाता है तो आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है जिसका नाम है ODOP। इसकी फ़ीस 600 रुपीज़ है और ये सिर्फ एक दिन का ही प्रोग्राम रहता है। वो ICSI के चैप्टर ऑफिसेज़ में होता है। अच्छा, जैसे ही आप CSET क्लियर कर लेते हैं वैसे ही CS एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। और हाँ, CS एग्जीक्यूटिव में हो सकता है कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़े, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नए सब्जेक्ट्स हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जैसे आप CS एग्जीक्यूटिव में आते हो आपको एक प्री टेस्ट देना पड़ता है जिसमें आपको कुछ MCQs पूछे जाते हैं। आप बहुत सारी बार भी एग्ज़ाम को दे सकते हो, ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, आप आपके घर से दे सकते हो। वो सब्जेक्ट का जिसमें आप अपीयर करने वाले हो या वो ग्रुप का जिसके
जिसमें आप अपीयर करने वाले हो। इसका पासिंग परसेंटेज 40% रहता है और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट्स जस्ट एन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव इज द सेकेंड स्टेज एंड लेट मी टेल यू इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेजेस। यहाँ पर पास होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट और दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स। इसमें से भी कुछ सब्जेक्ट्स एमसीक्यू बेस्ड भी होते हैं। यस अच्छा एग्जीक्यूटिव दीदी लेकिन हम कब दे सकते हैं? जैसी आपने CSET क्लियर किया वैसी आप एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं एंड कैन गिव इन इंटरमीडिएट अटेम्प्ट। नो नीड टू वेट फॉर 9 मंथ्स। हमें 9 मंथ्स वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं CS कर रही थी तब ऐसा कंपलसरी था कि जैसे ही हमारा CS फाउंडेशन होता था उसके बाद 9 मंथ्स बाद ही हम एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट दे सकते थे। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट क्योंकि इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप जल्दी भी CS बन सकते हैं। अच्छा CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 10,600 रुपीज़। ये आपको ICSI में ही ऑनलाइन ही पे करना होता है। इसका रजिस्ट्रेशन का डेट है 31 जनवरी अगर आप जून एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, या फिर जुलाई 31 अगर आप दिसंबर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। एग्जीक्यूटिव की एग्ज़ाम सिर्फ 2 बार होती है साल में, एक दिसंबर और एक जून। एग्ज़ाम फॉर्म भी आपको ICSI के वेबसाइट पे ही भरना होता है। इसका फ़ीस है 1200 रुपीज़ एक मॉड्यूल का। ये एग्ज़ाम फॉर्म का है, ये सभी लोगों को कंपलसरी होता है जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 10,600 का। इसके साथ साथ हमें एग्ज़ाम फॉर्म भी बाद में देना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा ग्रुप दे रहे हैं। अगर हम दोनों ग्रुप्स एक साथ दे रहे हैं तो 2,400 रुपीज़ लगेंगे और अगर हम एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो सिर्फ एक ग्रुप का एग्ज़ाम फ़ी भरना पड़ता है 1,200 रुपीज़। ओके एग्ज़ाम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन डेट है 25 मार्च फॉर जून एग्ज़ाम एंड 25 सितंबर फॉर दिसंबर एग्ज़ाम। कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इस पे भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में सब्जेक्ट्स है JIGL दैट इज़ जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, जिसमें 80% सब्जेक्टिव और 20% ऑब्जेक्टिव होता है। ये चेंज भी हो सकता है, कभी कभार 100% भी थ्योरी सब्जेक्ट आ सकता है। कंपनी लॉ इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ CS। SBILL एंड CAFM ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। साथ ही ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट्स है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ और टैक्स। ऑल राइट अभी हम बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम जो हमने दिसंबर या जून में दिए इसके रिज़ल्ट कब आते हैं। तो इसके रिज़ल्ट्स 25 अगस्त या फिर 25 फरवरी, ये 2 डेट इसकी रिज़ल्ट डेट है। हमेशा यही 2 दिन रिज़ल्ट आता है एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का। कैसा है इसका, कितने घंटे का पेपर होता है? देखो पेपर तो क्योंकि रिटन होता है, CSET में जैसे ऑब्जेक्टिव था वैसे यहाँ पर पूरा आपको लिखना होता है। तो 3 आवर्स का एक पेपर रहता है एंड 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट को अलॉटेड होते हैं। तो पहला ग्रुप हमारा 400 मार्क्स का होता है और दूसरा ग्रुप 300 मार्क्स का होता है। अच्छा इसमें सबसे बड़ा इशू पासिंग परसेंटेज का है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हमें 40% मार्क्स स्कोर करने होते हैं और एग्रीगेट में हमारा पूरा ग्रुप का जो टोटल है वो 50% होना चाहिए। मतलब 400 में से आपको 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और अगर 300 अगर आप ग्रुप 2 दे रहे तो 300 में से 150 मार्क्स चाहिए मिनिमम पासिंग के लिए। सेट ऑफ अवेलेबल है अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हैं तो बस वही केस में। इफ़ आप 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं कोई एक सब्जेक्ट में और सपोज़ आप पूरा ग्रुप फेल हो जाते हैं तो फिर भी आपको वो जो सब्जेक्ट जिसमें आपने 60 मार्क्स स्कोर किए थे वो फिर से देना नहीं पड़ता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई थिंक। ऑल राइट जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हैं, हो सकता है आप एग्जीक्यूटिव एक एक ग्रुप करके दें या फिर बोथ ग्रुप्स एक ही अटेम्प्ट में दे दें, वो आपका चॉइस है। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती है उस हिसाब से आपको ग्रुप देना चाहिए। मैंने पर्सनली बोथ ग्रुप साथ में दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर भी कर लिया था। अच्छा अभी हम एग्जीक्यूटिव के बाद की बात करते हैं। अगर एक बार हमारा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है तो उसके बाद भी एक EDP प्रोग्राम होता है। ये ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हो। ऑफलाइन का फ़ीस है 2,000 रुपीज़ और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 7,400
प्लस 10,000 जो आपको चैप्टर ऑफिस में ही करना होता है, क्योंकि पूरे दिन के ये क्लासेस होते हैं और वहाँ पर फिर वो लोग स्नैक्स वगैरह भी कई बार प्रोवाइड करते हैं, तो उस वजह से जैसे ही आप आपका ईडीपी प्रोग्राम कर लेते हैं, ये हार्डली शायद 15 दिनों का कुछ होता है, वैसे ही आप आपकी प्रोफेशनल की एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। या फिर अगर आपको फाइनल की एग्ज़ाम्स नहीं देनी है तो आप आपकी आर्टिकलशिप भी चालू कर सकते हैं। आर्टिकलशिप 21 मंथ्स की होती है जो कंपलसरी है। और या फिर आप आर्टिकलशिप के साथ साथ आपका प्रोफेशनल का भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप के साथ साथ प्रोफेशनल की प्रिपरेशन की है और मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ना कई बार हमारा प्रोफेशनल क्लियर ही नहीं हो पाता क्योंकि हम पूरा टाइम ऑफिस में होते हैं, उस वजह से। वैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो दोनों मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ था, इसीलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपना प्रोफेशनल का एग्ज़ाम दे दें, सो दैट जब अगर आप सारे ग्रुप्स प्रोफेशनल के क्लियर कर लेते तो आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आर्टिकलशिप के लिए। नहीं तो फिर क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव पास ही रहोगे तो हो सकता है कि आर्टिकलशिप का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ना आए और आपका स्टाइपेंड भी कम ही हो। अच्छा, अगर जब भी या तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद अगर आर्टिकलशिप चालू करते हैं या फिर आपका प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद चालू करते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप कोई फर्म ज्वाइन कर सकते हैं आर्टिकलशिप के लिए या फिर कोई कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फर्म ज्वाइन करते हैं तो आपका जो स्टाइपेंड होता है वो 5,000 रुपीज़ तो मिनिमम रहता ही है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन फ्यूचर। तो लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम लीव्स मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम लीव्स का थोड़ा कभी कभार इशू हो सकता है। अगर आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर स्टाइपेंड मिनिमम 10,000 रुपीज़ होता है। अगर ये आपको तब ज्वाइन करना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जब मैं सीएस बन जाऊंगा तो मुझे एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट करना है, तो उस केस में आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी कम लीव्स मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। मैंने एक लिस्टेड कंपनी में ज्वाइन किया था मेरा आर्टिकलशिप, बट येस कभी कभार ऐसे होता है कि हमें एग्ज़ाम के लिए लीव्स कम मिलती है, बट अगर प्रोफेशनल के बाद अगर आप आपका आर्टिकलशिप करते हैं तो लीव्स का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑल राइट, चलिए अभी हम आ जाते हैं लास्ट स्टेज पे, दैट इज़ सीएस प्रोफेशनल। जैसे ही आपने एग्जीक्यूटिव में एक प्री टेस्ट दिया था वैसे ही सीएस प्रोफेशनल में भी देना होता है, क्योंकि वो बस एक सिंपल टेस्ट होता है कि आप एलिजिबल हो। ऑल राइट, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप्स होते हैं और ये लास्ट ग्रुप है, लास्ट स्टेज है सीएस बनने का, यहाँ पर आपका फ़ीस होता है 12,000 रुपीज़। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपको जून में एग्ज़ाम देना है तो 31 जनवरी के पहले कराना पड़ता है, या फिर अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देते हैं तो जुलाई 31 के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ीस है वो है 1,200 रुपीज़ पर मॉड्यूल, जो कि सेम एग्जीक्यूटिव के टाइम भी था। और इसकी जो डेट्स है 25 मार्च है अगर आप जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म फीस देने की, या फिर 25 सितंबर है अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देते हैं। तो सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव में था सेम वैसे ही यहाँ पे भी 2 ग्रुप्स है। ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट है और ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट्स है। सबसे पहले हम लोग ग्रुप 1 की बात करते हैं। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ड्राफ्टिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। और चौथा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव है। आप इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस हो उसके अकॉर्डिंग। ये हमें चूज़ भी कब करना होता है, जब हम लोग एग्ज़ाम फीस भरने वाले होते हैं या रजिस्ट्रेशन करने वाले होते हैं तब। ग्रुप 2 की बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। ये सारे ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। सेम जैसा एग्जीक्यूटिव में है, यहाँ पर भी 2 एग्ज़ाम्स होती है, या तो जून में या फिर दिसंबर में। इसके भी जो रिजल्ट्स है वो या तो 25 फरवरी को डिक्लेयर होते हैं या फिर 25 अगस्त को, डिपेंडिंग आप अपॉन कि आपने जून में एग्ज़ाम दिया था या फिर दिसंबर में। ये क्योंकि एक रिटन पेपर होता है तो अगेन हर एक पेपर के लिए हमें 3 आवर्स मिलते हैं।
मार्क्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो ग्रुप 1 बन गया 400 मार्क्स का और ग्रुप 2 300 मार्क्स का। यहाँ पर भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज है 40%, लेकिन एज अ होल एज अ ग्रुप एग्रीगेट में हमें 50% बनाने होते हैं। मतलब 400 में से 200 स्कोर करना है और 300 में से 150 मार्क्स स्कोर करने हैं। सेट ऑफ तभी मिलता है, सपोज एक ग्रुप में आपने ज़्यादा स्कोर कर लिया और एक ग्रुप में थोड़े कम है, तो वो लोग सेट ऑफ दे देते हैं ओनली इफ आपने बोथ ग्रुप्स एक साथ दिए हो और आप बोथ ग्रुप्स में पास हो रहे हो तो। सो इफ़ यू हैव स्कोर्ड 60 मार्क्स, कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आप 60 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करते हो लेकिन आपका ग्रुप फेल हो जाता है, तो वो जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने 60 मार्क्स स्कोर किए थे वो आपको फिर से नहीं देना होता है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे या 2 सब्जेक्ट्स होंगे सिर्फ वही आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम एकदम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो क्या सैलरी होता है। सो सैलरी आफ्टर CS इज़ मिनिमम फॉर अ फ्रेशर 6 to 7 लाख। अब आप बोलोगे दीदी ये तो बहुत कम हुआ ना, लेकिन 6 to 7 लाख आप इसका इन्वेस्टमेंट देखिए और इसका रिटर्न देखिए। और यही रीज़न था जिसके वजह से मैंने CS ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार इन्वेस्ट बहुत कम करना है लेकिन रिटर्न तो मैं निकाल लूँगी। ये फ्रेशर का सैलरी है। अगर आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ते जाता है तो इसके साथ साथ इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर, साथ ही आप कौन से सिटी में या कौन से कंपनी में या कौन से फर्म में ज्वाइन करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन सपोज़ आपके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का या 2-4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो 10 to 12 लाख्स भी आपका सैलरी हो सकता है। जैसे ही हम लोग CS प्रोफेशनल क्लियर कर लेते हैं तो डायरेक्टली हम लोग एज अ जॉब चालू नहीं करते हैं। जब आप CS बन जाते हैं ना, उसके बाद एक ट्रेनिंग होता है। ये कुछ 30 डेज़ का ट्रेनिंग होता है जहाँ पर वो लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से यू हैव टू एक्चुअल में वो ट्रेनिंग इस चीज़ का होता है कि कैसे जब आप CS बन जाओ तो हाउ यू हैव टू बिहेव, व्हाट यू हैव टू डू एंड ऑल दोज थिंग्स। ये वाली ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा फन होती है और इसके बाद ही आपका कॉन्वोकेशन वगैरह वो सब फॉलो करता है। तो ये ट्रेनिंग करना भी कंपलसरी होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज EDP ट्रेनिंग, जो कि आपने आपके एग्जीक्यूटिव के बाद भी की थी। तो ये वाली 15 डेज़ की ऑनलाइन और 15 डेज़ की ऑफलाइन ऐसा कुछ होता है, जहाँ पर वो लोग आपको चैप्टर ऑफिस में बुलाते हैं और वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग्स होती है। इट्स क्वाइट फन। आपको इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ यू बिकम अ CS, अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इफ़ यू मे। चलिए, आई होप कि आपको कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, इस पे थोड़ा आइडिया मिला होगा। तो CS का कोई कॉलेज नहीं होता, इसका इंस्टीट्यूट होता है जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो कि हमारे स्पेशल एक्ट के अंदर ही बनाया गया है। यस, ऑल राइट एवरीवन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर, आउटरो, लेट्स स्टार्ट योर CS जर्नी सून।